सर्वांना मोफत दर्जेदार शिक्षण मिळालंच पाहिजे. सर्वांना समान मोफत दर्जेदार शिक्षण मिळालंच पाहिजे. ये भगत सिंह जन अधिकार यात्रा जो आज अपने दूसरे चरण में निकल रही है, इससे 10 दिसंबर को कर्नाटका के बैंगलोर से शुरू हुई और अभी 8500 किलोमीटर की दूरी तय करके दिल्ली तक जाएगी। यह यात्रा इससे पहले भी मार्च में निकाली गई थी, जो कि आज देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ निकाली जा रही है। यात्रा में कहाँ से लोग जुड़े हैं? इस यात्रा में दिल्ली से, महाराष्ट्र से, यूपी से, पंजाब से, हरियाणा से, तेलंगाना से, आंध्रा से, कई राज्यों से लोग शामिल हैं और सबका मकसद यही है कि आज जिस तरीके से 2024 का इलेक्शन आने वाला है, तो इस इलेक्शन के पहले सरकार हमें फिर से जो असल मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, इनसे भटका के सांप्रदायिकता का जहर न घोल दे, इसलिए हम लोग ये यात्रा निकाल रहे हैं। जुझारू ये यात्रा 10 दिसंबर से निकली और 3 मार्च तक जाएगी, 3 मार्च तक चलेगी और ये 85 दिनों तक ये यात्रा जारी है, जिसमें 8500 किलोमीटर 13 राज्य ये कवर करेगी और 80 से ज़्यादा जिले में ये सफ़र करेगी। हम लोगों को यही मैसेज देना चाहेंगे कि आज ये यात्रा जो निकली है वो जुझारू जन एकजुटता की बात करती है, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के और सांप्रदायिकता के खिलाफ। आज जैसे कि हमें पता है कि 2024 का चुनाव आने वाला है, एक बार फिर से भाजपा और आरएसएस एक वही कोशिश करेगी जो 2019 में इसने किया था और इन्हीं के मंत्री सत्यपाल मलिक ने जैसा बोला भी है कि 2024 से इलेक्शन के समय ऐसा बिल्कुल हो सकता है ऐसे फिर कई दंगे हो, क्योंकि आप पूरा काला चिट्ठा उठा के देख लीजिए पिछले 10 साल में कि कैसे महंगाई बढ़ी है, कैसे बेरोजगारी बढ़ी है, कैसे भ्रष्टाचार बढ़ा है। हमारे पास कई आंकड़े हैं जो ये बात साबित करते हैं। आप उठा के देख लीजिए कि कैसे 10 साल पहले पेट्रोल डीजल के दाम क्या हुआ करते थे। आपको आश्चर्य होगा ये जान के कि दुनिया में सबसे महंगा गैस सिलेंडर भारत के लोग खरीदते हैं, जिसका दाम 1000 रुपए से भी ज्यादा हो है, ये सबको पता है। कुल मिला के बात यह है कि महंगाई की मार इतनी भयानक है और उसके बाद टैक्स भी सबसे ज्यादा जनता से ही वसूला जा रहा है, जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो जनता से ही वसूला जा रहा है। दूसरा, बेरोजगारी की बात करें, रोजगार की बात करें तो रोजगार की सच्चाई सबके सामने है। जहां हमारे देश के प्रधानमंत्री यही बोलते हैं कि पकौड़ा तलना और ऑटो चलाना रोजगार है, और ये सरकार क्या वादा करके आई थी जरा याद कीजिए, हर साल 2 करोड़ रोजगार, लेकिन हुआ क्या है? अगर बात की जाए तो 22 करोड़ लोगों ने पिछले 10 साल में रोजगार के लिए अप्लाई किया, लेकिन सिर्फ 7.5 लाख लोगों को नौकरियां मिली, मतलब 0.3%, 0.3% लोगों को नौकरियां मिली। और सिर्फ इतना ही नहीं, हर मिनट जब तक मैं ये बात कर रहा हूँ 3 लोगों की नौकरी जा चुकी होगी, हर घंटे 180 लोगों और हर दिन 4500 लोगों की नौकरी जा रही है। और ये सरकारी आंकड़ा है, ये सरकारी आंकड़ा सीएमआई की रिपोर्ट है जो सरकारी एजेंसी है। तो ये अपने आप में साबित करता है कि देश में आज रोजगार की क्या हालत है। भ्रष्टाचार की बात करें तो ऐसे ही सरकार इतने घोटाले हुए कि सारे पुराने जो सरकारें थी उसको पीछे छोड़ दिया इसने लगातार। अभी हाल ही में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने है जिसमें अडानी घोटाले का खुलासा हुआ। इससे पहले व्यापम घोटाला, पीएम केयर्स घोटाला और ना जाने कितने सारे घोटाले हुए। और हाल तो यही है कि आपको याद होगा कि 2019 में जब चुनाव हुआ था उसके पहले पुलवामा अटैक हुआ था। सत्यपाल मलिक ने खुल करके आके ये बात बोली कि पुलवामा अटैक का इस्तेमाल खुल करके भाजपा ने अपने चुनावी फायदे के लिए किया और ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि फिर से करे। तो हम लोग यही मांग लेकर आए हैं कि आज सरकार सबसे पहले तो एक रोजगार गारंटी कानून, भगत सिंह रोजगार गारंटी कानून पारित करे, जिसके तहत हर हाथ को काम देने की जिम्मेदारी सरकार की हो। आखिर टैक्स भी सरकार हम सबसे लेती है। दूसरा, और अगर वो नौकरी नहीं दे पाती है तो 10,000 बेरोजगारी भत्ता दे। दूसरा, जो भी इस तरीके के सांप्रदायिक जहर फैलाने वाले संगठन है उस पर सीधे सीधे बैन लगाया जाए। तो हम लोग ऐसी कुछ मांगों को लेकर के चल रहे हैं और ये यात्रा देश के 13 राज्यों में निकल रही है। तो हम आपको कहेंगे कि जहां भी आपसे पॉसिबल हो सकता है इस यात्रा में जिस भी रूप में शामिल हो सकते हैं जरूर रहिए, और ये जनता के दम पे ही निकाला जा रहा है तो इसमें अधिक से अधिक समर्थन भी करें। स्वास्थ्य, रोजगार, आवास के अधिकार के लिए जनता के एकजुटता के लिए ये यात्रा हम लोग चला रहे हैं। हमने इसकी शुरुआत 10 दिसंबर को बैंगलोर कर्नाटक से की और आगे इस यात्रा का समापन 3 मार्च को दिल्ली में होने वाला है, दिल्ली के रामलीला मैदान में। और 3 मार्च तक ये यात्रा ऐसी ही चलती रहेगी। देश के अलग अलग राज्यों में
रोजगार मांगते हुए, हमारे नौकरी के अवसर मांगते हुए हम जनता के बीच में जा रहे हैं। हम जनता के बीच में जा रहे हैं। तो भगत सिंह जन अधिकार यात्रा की तरफ से हम आप सबसे आह्वान करेंगे, आप भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जिस भी शहर में इस यात्रा से जुड़िए। ये यात्रा कहाँ से निकली है मैडम? ये 10 दिसंबर को बैंगलोर कर्नाटक से निकली। ये कहाँ पर खत्म होंगी? ये दिल्ली में खत्म होगी 3 मार्च को रामलीला कितने मैदान। दिन के लिए यात्रा निकली है ये? 3.5 महीने। आप लोगों से क्या कहना चाहेंगे इस यात्रा में जुड़ने के लिए? हम लोगों से यही कहना चाहेंगे कि देखिए भाइयों, मंदिर मस्जिद का या ये जातिवाद धर्मवाद का जो मसला होता है, उसके जो झगड़े होते हैं, उससे तो हमारे घर के चूल्हे नहीं जलते, हमारा पेट नहीं भरता। हम डिग्री करते पढ़ाई करते हैं, हमको अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल, अच्छे कॉलेजेस मिलने चाहिए, हमको पक्के रोजगार मिलने चाहिए और ईमान मजदूरी है, न्यूनतम वेतन है वो 25,000 होना चाहिए और ये सब जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए। मैडम, आपका और नाम? हमको अपने अधिकारों के लिए एकजुट होकर सरकार से ये मांगे करनी चाहिए। आपका नाम बताएं। मेरा नाम डॉक्टर पूजा है। मैं RWPI भारत की क्रांतिकारी मजदूर पार्टी से हूँ और इस यात्रा में आप शामिल। कहाँ से आए? मैं मुंबई से हूँ, मुंबई महाराष्ट्र। भारत की क्रांतिकारी मजदूर पार्टी और अन्य कई सारी जन संगठनों ने मिलकर आज औरंगाबाद शहर में भगत सिंह जनाधिकार पदयात्रा ये यात्रा निकाली है और इस यात्रा का मकसद भी साफ तौर पर इससे स्पष्ट रूप से भगत सिंह जनाधिकार यात्रा के नाम में ही है, क्योंकि आज जनता के हक और अधिकार के बारे में बात करना जरूरी है। इसलिए जनता के हक और अधिकार के बारे में एक मुखर आवाज जनता के बीच से खड़ी होनी चाहिए। इस मकसद के साथ में देश में बढ़ रही बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा का बाजारीकरण हो, सांप्रदायिकता का माहौल हो जो जाति और धर्म के नाम पर जनता को बांटने का काम कर रही हो, इस तरीके के कई सारे सवालों को लेकर आज हमने औरंगाबाद शहर में क्रांति चौक से लेकर कलेक्टर ऑफिस तक ये पदयात्रा की थी और जनता के बीच में उनके हक और अधिकार के बारे में जो है वो सही सवाल को पहुंचाने का काम किया है। यात्रा कितने दिन से निकली हुई है? ये यात्रा कर्नाटक से 10 दिसंबर से शुरू हुई है। उसके बाद में कर्नाटक के कई सारे शहरों से होकर ये आंध्र प्रदेश आई। आंध्र प्रदेश के कई सारे शहरों से होकर जो है ये तेलंगाना और तेलंगाना के बाद में अभी महाराष्ट्र में आई है। महाराष्ट्र में परभनी, औरंगाबाद, अहमदनगर, पुणे, मुंबई, नासिक, इस तरीके से कई सारे शहरों से होकर गुजरने वाली है। कितने दिन की है? ये यात्रा 10 दिसंबर से लेकर 3 मार्च तक, यानी कि पूरे देश के 13 राज्यों में से 8,500 किलोमीटर का सफर तय करके जो है ये यात्रा 3 महीने तक पूरे देश के 13 राज्यों में से चलने वाली है। यात्रा निकाल कर आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसे कि मैंने पहले बात कही थी कि देश में आज के मौजूदा हालात अगर देखे जाए तो मौजूदा हालात के समय में आज देश में बढ़ रही बेरोजगारी हो, सांप्रदायिकता का पूरा माहौल हो, आज बीजेपी से लेकर तमाम तरीके की सारी चुनावबाद पार्टियां जो है जाति और धर्म की राजनीति करके जनता के बीच के जो असल सवाल है, रोजगार का सवाल, शिक्षा का सवाल, रहने के घर का सवाल हो या फिर जिंदगी के जो बुनियादी सवाल जो है उनको जानबूझकर दरकिनार करके जो है जाति और धर्म और भाषा और प्रांत की राजनीति को जो है वो आगे कर जो है जनता के बीच में जहर बोने का, जहर फैलाने का काम करिए। इसका हम विरोध करते हुए असल मुद्दे के ऊपर लोगों को संगठित करना इस यात्रा का मकसद था। ये यात्रा जैसे मैंने कहा था कि 10 दिसंबर से शुरू होकर जो है ये कई सारे शहरों से होकर 8,500 किलोमीटर का सफर तय कर ये 3 मार्च को दिल्ली में जाने वाली है और दिल्ली में एक बड़े सम्मेलन, बड़े एक जनसलाप के साथ में, बड़ी एक सभा के साथ में जो है 2024 के चुनाव के पहले सभी चुनावबाद पार्टी को ये बताते हुए कि जनता के सही जो सवाल है, रोजगार का सवाल, शिक्षा का सवाल और बेरोजगारी जैसे ये बुनियादी सवालों के ऊपर जो है वो आप इससे आगे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। ये जनता की आवाज को जो है वहां पे उठाना, इसलिए दिल्ली में बड़ा इसकी एक सभा होने जा रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भवन टोके, भारत की क्रांतिकारी मजदूर पार्टी की तरफ। नहीं सहेंगे भ्रष्टाचार। बढ़ती जा रही महंगाई, गरीबों की नौकरी कमाई बढ़ती जा रही महंगाई। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। शेर है मेरे शेर, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। गरीबों की नौकरी कमाई बढ़ती जा रही महंगाई। क्या
भगत सिंह जन अधिकार यात्रा की शुरुआत बीते 10 दिसंबर को हुई थी कर्नाटक के बेंगलुरु से और आज यह आपके बीच में पहुंची है। और भगत सिंह जन अधिकार यात्रा का मकसद, जैसा कि आप हमारे नारों में सुन सकते हैं, कि आज महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार